साबिक में अल्लाह के नाम से परिचय नहीं हुआ ना, तारुफ नहीं हुआ ना, ये खुसूसी खुदा की हैसियत से पेश करें मतलब आप, तो फिर खुदा के बारे में गलत तस्वर आ गया उनको। और ये बहस करने वालों को याद रहे कि नाम चेंज नहीं होता बोले ना, ये इतनी जो है बददिमागी और लाइल्मी की बात है। नेम चेंज होता है, ये मौके से बात ये भी आप याद रख लीजिए, नाम बदलता है और नाम नहीं भी बदलता है। नहीं बदलने वाले नाम क्या है, बदलने वाले नाम क्या है, लिख लीजिए आप। लोकल जो चीजें हैं और यूनिवर्सल जो चीजें होते हैं, दो किस्म के होते हैं चीजें। एक क्या होते हैं, लोकल, एक यूनिवर्सल। ओके, मुश्ताक अहमद, मैं लोकल हूं, यूनिवर्सल पर्सन हूं मैं लोकल आदमी हूं। ओके, मैं अमेरिका चले जाऊंगा, अरबस्तान, खबरस्तान चले तो भी वही नाम से पुकारेंगे जी, नाम नहीं बदलेंगे, क्योंकि क्या है, शख्सियत क्या है, मेरी पर्सनालिटी क्या है, यूनिवर्सल लोकल। पर्सन और थिंग क्या भी हो सकता हो। ओके, उसके बाद मिल्क ले लो, मिल्क एक लिक्विड। ओके, मिल्क लोकल है, यूनिवर्सल है। हाँ, मिल्क क्या है माँ, मिल्क अमेरिका में भी रहता है, सब जगह रहता ना, मुश्ताक नहीं रहता सब जगह, मिल्क रहता नहीं रहता। अमेरिका में मिल्क को क्या बोलेंगे, वहाँ इंग्लिश में मिल्क बोले, तो हिंदुस्तान में क्या बोलेंगे उसको, दूध बोलेंगे, उर्दू में दूध बोलेंगे, हिंदी में हाँ, वैसे अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, हिंदी तेलुगु में पालू बोलेंगे। नाम बदल रहा नहीं बदल रहा, अब नाम नहीं बदलता, कुर्ते फाड़ ले रहे लोग हमारे, गैर जरूरी है, बकवास है, नाम बदलता है। सूरज है, सूरज यूनिवर्सल है लोकल है। तो तेलुगु में क्या हो, तेलुगु में क्या बोलेंगे, सूर्युडू, इंग्लिश में सन, उर्दू में सूरज है। नाम बदल रहा नहीं बदल रहा, दिमाग काम नहीं कर रहा हमारा। क्यों, अजमत चढ़ गया हमारे दिमाग पे, अजमत का भूत छा गया। जबकि कोई दीवानगी सवार हो जाता ना तो दिमाग काम करना छोड़ देता। ये अजमत के भूत को उतारना है पहले। तो इस तरह कई मिसालें दी जा सकती। तो जब आप अगर अल्लाह ही के नाम से बात करें तो अल्लाह ताला को क्या है, प्रॉब्लम है कुछ, हिलाइए मत, कोई टच मत कीजिए, अगर सही हो तो जी। बात वाज़ेह हो रही है आपको। अगर अल्लाह ही के नाम से बोलना, अल्लाह अल्लाह बोल के आप पुकार रहे, चिल्ला रहे, तो क्या कर रहे हैं आप, अल्लाह को जो है वहां के लोगों में उमूमियत के साथ पेश करना चाह रहे हैं, खुसूसियत के साथ पेश करना चाह रहे हैं। तो क्या होता है, रिएक्शन होता नहीं होता, रिएक्शन होता। आज गैर मजहबी लोग इस्लाम के खिलाफ सफ बिस्ता हो गए, सफाराई कर दिया लोग। वजह क्या है, हमारी बेहुदा हरकतें हैं पूरे। उसके बाद आइए दीन, दीन इस्लाम को हम पेश करते हैं। ये दीन एक ऐसा दीन है, सबसे पहला औरतों को इसके अंदर हुकूक दिए गए, पुकार के बात कर रहे। और ये दीन इस्लाम में मुसावात हैं। क्या मैसेज दे रहे आप, कितना बेहुदा जो बातें बक रहे आप। लोगों को क्या मैसेज जा रहा, दिमाग जरा भी नहीं काम कर रहा हमारा। मैसेज क्या जा रहा लोगों को, दीन को कैसा पेश कर रहे, स्पेसिफिक है या खुसूसियत है या आम कर रहे, कैसे पेश कर रहे आप, खुसूसियत हो जा रहा। अरे इंसान को नफ्सियात का ख्याल करो भाई, क्या अल्लाह इसे पेश किया। अच्छा, ये बेहुदा बातें क्या है, सबसे पहली मर्तबा इस्लाम ने औरतों को मकाम दिया। तो कौन सी इस्लाम की बात कर रहे हैं आप, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई इस्लाम के बारे में बात कर रहे हैं। लोग क्या समझ रहे हैं, क्या ईसा अलैहिस्सलाम के दीन के अंदर औरतों का मकाम बराबर नहीं है, मूसा के दीन इस्लाम है नहीं है, वो उसमें मकाम बराबर है नहीं है। बोलिए, इब्राहिम इस्लाम को जो दीन दिया उसके अंदर औरतों का मकाम बराबर है नहीं है। नहीं नहीं, हमारा मतलब वही है, हम इस्लाम में बोले। अरे तुम्हारा मतलब वो है तो पब्लिक क्या मतलब ले रहे, पब्लिक जो मतलब तुम ले रहे हो वो मतलब ले रहे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम में ये मर्तबा मुकाम की बात पास क्या हो रहा उधर, वो मैंने क्या जा रही बात, बोलिए आप। प्रॉफिट मोहम्मद पहली मर्तबा दुनिया को दिए, बोले ये इल्जाम है, अल्लाह पे झूठ है, नौज़ुबिल्लाह।
अल्लाह पे झूठ बांध रहे आप, लोगों के दिलों को मजरू कर दे रहे, इस्लाम को दुश्मन बना के खड़ा कर दे रहे सबको। एक कॉम्पिटेटिव उसकी बात आ जाती, अरे वो लोग अपनी बात को जो बड़ा, तुम भी बोलो, हम फखर से कहो हम मुसलमान हैं, बोले फखर से कहो हम हिंदू हैं। रिएक्शन हुआ है। हैदराबाद की तारीख में सबसे पहले हरियर झंडे लगा के जुलूसा निकाले, तो पूरे गेरू झंडे लगा के जुलूसा निकालना शुरू कर दिए। ये सब क्या है हरकतें पूरे। फिर हमें बोले दुश्मनान इस्लाम। अरे दुश्मनान इस्लाम नहीं, तुम्हारी बेखूफी, तुम्हारी कमाखली से लोगों को दुश्मन, आम लोगों को, न्यूट्रल लोगों को जो है दोस्त बनाने के बजाय न्यूट्रल लोगों को दुश्मन बना रहे हमारे बेहुदा हरकतों से। हमारे अंदर क्या है, नफ्सियात, रब्बानी नफ्सियात नहीं है, हमारे अंदर सुल्तानी नफ्सियात आ गई। सल्तनत चले गया मगर सुल्तानियत नहीं है हमारे अंदर, शैतानियत है। आप कोई चीज यानी खुसूसियत के साथ पेश नहीं कर सकते कभी भी, याद रख लीजिए। ये दीन क्या है, वही दीन है, बस साबिक में सबको दिया गया वही दीन है। आप भुला दिए, हम याद कर रहे हैं, बस वैसे सिंपल करके बात पेश कीजिए, लोग जो है आपकी बात पे गौर करेंगे। अच्छी ऐसा है तो हमारे पास, तुम्हारे पास एक ही दिन है, बोले एकदम दिल खिल उठते लोगों के। जब पैगंबर की बात आई, अब पैगंबर के बारे में तो अरे भाई क्या बोलना, अल्लाह से बढ़ा दिए पैगंबर को ले जाके। ओके, अल्लाह से ज्यादा। अब दावत के मैदान में भी रिसालत का तारुफ नहीं करेंगे तो दावत मुकम्मल कैसे होगा बोल के चिल्लाने वाले भी है लोग, है नहीं? ये लोगों का भी दिमाग नहीं काम कर रहा। कौन बोले आपको रिसालत के बगैर दावत मुकम्मल नहीं होता, बोले कौन बोले, कहाँ है बोलिए, कुरान के अंदर बताइए, हदीस में बताइए, क्या बात कर रहे हैं आप? मन खाला ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना, मन खाला ला इलाहा इल्लल्लाह व मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दखलल जन्ना। ऐसा है कहीं हदीस है? कहीं को मर जा रहे हम, कहीं को परेशान हो जा रहे भाई, पागलपन, बेहोशी। आम बात बोलो भाई, पहले रसूल को माने बगैर जो है कामयाबी नहीं है, बिल्कुल सही है बात है, रसूल को मानना चाहिए, बिल्कुल सही है, मगर उसका तरतीब क्या है, उसको कौन से आर्डर में लेके आए, बात को समझना चाहिए। और ये बात भी याद रख लें, रसूल को जो है तारुफ कराने के सिलसिले में, रसूल को तारुफ कराना कोई ऐरा गैरा मामला नहीं है। आप क्या समझ रहे हैं, हम बस ऐसे कर देंगे, बोले नहीं, एक खास बात है। चूंकि अल्लाह बोले तो अल्लाह वेल नोन हो कि अल्लाह मतलब यूनिवर्सल गॉड हो, सबका खुदा है, राइट, मगर रसूल नहीं, आपके रसूल हमारे रसूल है। ये फीलिंग है, टेंडेंसी को पहले पहचानिए आप, लोगों में फीलिंग्स क्या है उसका लिहाज करो। प्रॉफिट कॉमन है या प्रॉफिट पर्सनल है, लोगों के लिए, ग्रुप्स के लिए प्रॉफिट्स है। माँ को रामुडंडी हमारे लिए रामचंद्र जी है, ईसाइयों के लिए जीसस है, यहूदियों के लिए मूसा है, तुम्हारे लिए मोहम्मद है, मगर हम सबका खुदा एक है। पहले उनके दिमागों को पढ़िए आप, ये टेंडेंसी को समझिए। अब जब खुदा की बात बोलेंगे तो क्या होता है, उसके आगोश में कौन आते, सब आ जाते। जब नबी के मामले में लाएंगे तो क्या फीलिंग आता लोगों को, अब तू मैं आ जाता है, झगड़ा हो जाता है वैसे, समझ में आया ना? नबी का तारुफ कब कराना, ये भी लिख लीजिए आप। मनमानी नहीं है, अपनी मर्जी नहीं है, अपनी मनमानी नहीं कर सकते। नबी का तारुफ किसके लिए फायदामंद है और किसके लिए गैर फायदामंद है, ये उन्वान बनाइए, बना के लिखिए आप। सूरा नंबर 33 आयत नंबर 21। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या कहा जा रहा, देखिए, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हर उस शख्स के लिए बेहतरीन नमूना है। किस शख्स के लिए? हर अहले गैरे के लिए, क्या कोई खास के लिए? अल्लाह ताला बता रहा हूं, लिमन काना यरजुल्लाह। हाँ, उसके बाद वल यौमिल आखिरा, हाँ,
वस्करल्लाह कसीरा, 3 अल्फाज इस्तेमाल किया। उनके लिए ज़रूर भी ज़रूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ज़रूर भी ज़रूर जो है बेहतरीन नमूना है। ये 3 खुसूसियात रखने वाले के लिए। अब इसके मनफी में आइए, जो आदमी के अंदर ये 3 खुसूसियात ना हो, ज़रूर भी ज़रूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कोई नमूना नहीं, कोई नमूना नहीं। उनका तारुफ करना बेकार है। किनको बेकार है? जिनके अंदर यरजुल्ला क्या दिए बानी, अल्लाह की तरफ रगबत की कैफियत ना हो, अल्लाह के सामने खड़े होने की कैफियत ना हो, वो बात ना मालूम हो। ये 2 बातें दिलो दिमाग में उतरने के बाद जो वस्कर अल्लाह कसीरा की कैफियत, खौफ खुदा, हाँ उम्मीद खुदा, जवाबदही, आखिरत के जवाबदही का जो कैफियत, हराम हलाल का तमीज़, जायज़ व नाजायज़ का तमीज़ जिस आदमी में पैदा हो जाता, ऐसे आदमी के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है नमूना है। तो इससे क्या समझ में आ रहा? जब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ ना कराया जाए, हरगिज ना कराया जाए, तब तक के उनके दिलो दिमाग के अंदर अल्लाह ताला की खुरबत की कैफियत, अल्लाह ताला की मारिफत की कैफियत, आखिरत में जवाबदही की कैफियत, ये 2 इंफॉर्मेशन नहीं, यानी आप बता दो, अल्लाह के बारे में बोल दिए, आखिरत के बारे में बोल दिए, फिर नबी के बारे में बोल दो, नहीं। या तीसरे लफ्ज़ पे गौर करो, आप अल्लाह के बारे में आप बताए और आखिरत के बारे में बताए, उस ये बताए, खाली इंफॉर्मेशन गया, वो हजम नहीं हुआ। वस्कर अल्लाह कसीरा एक किसके अंदर पैदा होता है? ये 2 बातें एज ए इंफॉर्मेशन गए सो लोगों को वस्कर अल्लाह कसीरा कैफियत पैदा होती, या 2 बातों को जो है आमादा करने के बाद वस्कर अल्लाह कसीरा पैदा होता है? कब पैदा होता है? ये दोनों बातों को एज ए इंफॉर्मेशन नहीं, एज ए ट्रूथ, एज ए फैक्ट जो एक्सेप्ट करेगा, उसके अंदर वस्कर अल्लाह कसीरा कैफियत पैदा होती। जब पता हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो उसके लिए जो है फायदा है, बेस्ट आइडियल है। क्या है, ये शैतान जबरदस्त धोखा देता है साहब। राम के तारुफ किया हुआ, राम से तारुफ किया गया खुदा को भुला के राम के भक्त बना दिया लोगों को शैतान। ईसा से तारुफ किया गया खुदा को भुला के ईसा के भक्त बना दिया। और हमारे को भी क्या कम नहीं किया, आज अल्लाह का तारुफ के ज्यादा हम मोहम्मद का तारुफ के लिए मर जा रहे हम। अरे मोहम्मद कहाँ है भाई, कहीं को इतना परेशान हो जा रहे आप? गौर करो जरा, समझिए बात को, नफ्सियत का लिहाज कीजिए, कुरान पढ़िए, हदीसों को देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले खुदा का तारुफ कैसे कराए। जमानत किस बात की है? जन्नत की जमानत किस बात की है? कलमे शहादत की है, कलमे शहादतैन की है, कलमे शहादत की है, शहादतैन की है, शहादत की है। तो शहादतैन को घुसा रहे खामा खा आप लाके कंफ्यूज कर रहे पब्लिक को जी। बना दिए ना, उन्होंने बना देंगे नहीं, हम बना दिए, हमें सब भी मालूम है, हमें हमें इनडायरेक्टली हमें बना देके बैठे, वो भी वही से होता। समझ में आना, ज़्यादा इंटरेस्टेड हम हैं। ये एक बहुत बड़ा धोखा, अच्छे अच्छे लोग धोखा में जो है आज पड़े हुए हैं, इनको गौर करना चाहिए। तो लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है तारुफ का मसला ऐसा है, देखिए जैसे देखिए, एक आदमी अपना मनमानी नहीं कर सकता, आदमी फितरत के ताबे रहना। आदमी को क्या करना चाहिए? फितरत के ताबे जो होगा वही सक्सेस होगा, फितरत के खिलाफ जो चलेगा वो काम नामुराद हो जाएगा। ओके, हाँ, फितरत क्या है? मेरे खाने पीने के लायक की कुछ चीज़ें हैं, मेरी ख्वाहिश कितना भी हो जाए, वो जो अगर उस लायक की चीज़ें ना हो तो मैं नहीं खाऊं तो मैं सेहत के साथ रह सकता है ना। शराब है, शराब मेरे लिए मुजिर है, मगर शराब पीना चाह रहा हूँ, तो शराब पी लिया तो क्या होगा? फितरत के खिलाफ है बात, है नहीं। तो इस तरह अपने ज़ात के लिए भी फितरत के ताबे रहे तो आप सेहतमंद रहेंगे, दूसरों के साथ भी फितरत के साथ रहेंगे, तो हर चीज़ फितरत के साथ है। आप देखिए, बीज बोना, फसल उगाना अच्छा काम है बुरा काम है भाई? बहुत अच्छा काम है। अब एक साहब को मूड आ गया, कब? धूप के ज़माने में, बीज बो के मैं जो है फसल उगाऊंगा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह,
कितना अच्छा काम करने के लिए निकल गए आप, आपको मूड आ गया, अरे भाई आपका मूड चलेगा क्या है, मौसम देखना पड़ेगा ना। मौसम क्या है, गर्मा का मौसम है, तो क्या करना आप, जब तक वेट करना नहीं करना, नहीं चलो भाई हम डाल देंगे, अब उगाना चाहिए, फसल उगाना है, लोगों को खिलाना है, खाना फ्री में खिला दूंगा मैं फसल उगा के, हट निकल गया। उनको क्या बेवकूफ़ बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। तो मतलब आपकी ख्वाहिशा से मामला नहीं चलता, आपके चाहतों से नहीं होता, आप फितरत के ताबे रहना। तो वेट कीजिए आप, पहले जाके जो है ज़मीन को जो है जोतो आप, जिस ज़मीन पे फसल डालना चाहते हैं, क्या करना हुआ, वह जो कचरा जो भी होता है या पत्थर जो भी होंगे सब निकाल दीजिए आप। ये पहला काम है, ये तौहीदी काम बोलते हैं इसको, तौहीदी काम बोलिए। इंसान का दिल भी जो है एक ज़मीन की तरह है, क्योंकि हम ज़मीन से पैदा हुए, ज़मीन के फितरतें, हमारी फितरत एक ही फितरत है, दोनों अलग नहीं है। जब ज़मीन को क्या करेंगे, हमवार करेंगे, उसमें पत्थरों को निकाल के फेंक देंगे, आप साफ करेंगे, नरम करेंगे ज़मीन को, ये काम हुआ, ये तौहीदी काम बोलेंगे इसको। जब तौहीद जिस किसी आदमी के दिल में डालेंगे, अल्लाह वाहिद है, अल्लाह समी है, अल्लाह बसीर है, अल्लाह हसीब है, ये बोलेंगे तो दिल क्या होगा, नरम होगा। उसके बाद तुम्हारे मरने के बाद ज़िंदगी है, तुम्हारे अच्छे बुरे अमाल रिकॉर्ड होते हैं, उसके पास जो है तुम्हारे अच्छे अमाल के मुताबिक फैसला किया जाएगा तो तुम्हें जन्नत मिलेगा, अगर तुम्हारे बुरे अमाल ज़्यादा रहेंगे तो उसके मुताबिक तो अबदी जहन्नम में जाना पड़ेगा। ये दूसरी, ये बारिश है, ये बारिश है। दूसरी चीज़ क्या है, बारिश है। ज़मीन जोत दी आप, उसके बाद जो है उस पे नरम ज़मीन पे बारिश हुआ, अब वो ज़मीन बीज को अंदर लेके उसको जो है उगाने की कैफियत पैदा कर लेती हो। वो उस कैफियत का नाम क्या बोलेंगे उसको, वज़्कर अल्लाह कसीरा, तीसरा मरहला है ये। ज़मीन उस लायक बन गई कि वो बीज को क्या करेगी, वो हजम करेगी, उसको गलाएगी, फिर उसके अंदर से एक बेहतरीन कोमपल निकलेगा, उसके बाद जो है झाड़, एक तनावर दरख्त बेहतरीन फल देने वाला आ जाएगा। ये है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ। आप खाली तारुफ कर देंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल देंगे, बोल दे तो ये पागलपन है तुम्हारा, ये बेहुदा हरकत है। इससे क्या होता, ये गलत मैसेज क्या दे रहे, आप रिलीजियस कन्वर्शन का काम कर रहे हैं आप। जब प्रॉफिट्स की बात आएगी तो कौन सी बात होगी उनके लिए, हो कन्वर्शन की बात होगी। अगर इधर से इंपोज करेंगे, अगर उधर से इंटरेस्टेड होगा तो कई लोगों को मैंने देखा, जब जो है उनको तौहीद की बात, आखिरत की बात बता दी गई, उसके बाद उनके अंदर खौफ खुदा, जवाबदेही की कैफियत उनके अंदर पैदा हुई, उसके बाद जो है उनके अमाल सुधरने लगे। साहब मैं पहले बस ऐसे जो चाहे मन चाहे बात करता था, झूठ बोल देता, मुझे खौफ हो रहा आपसे बातें सुनने के बाद। ओके, तो इसका मतलब ये असर हुआ समझिए। उसके बाद मैं बीवी से बहुत गलत मामला करता था, आपकी तकारीर सुनने का, बीवी के साथ अच्छा मामला है, फला ये वो खूबियाँ पैदा होने लगे उनके अंदर। ठीक, ना हम नमाज की तरफ बुलाया, ना कोई जो है रोज़ी की दावत दी, रिसालत की बात बोल रही थी उनके सामने, बात चली चूँकि अल्लाह ताला वस्कर अल्लाह कसीरा की बात क्या है, डालने की है, वो अंदर से आने की बात है। वस्कर अल्लाह कसीरा क्या है, वस्कर अल्लाह कसीरा अंदर से आने की है। तौहीद आपसे डालेंगे बाहर से, आखिरत आप बाहर से डालेंगे, वस्कर अल्लाह कसीरा डालेंगे आप, वो उमंडेगा, वो अंदर से उमंड कर आएगा, वो है। तो फिर उसके बाद सर आप जो है हाँ, जब आइडिया देंगे तो आइडियल की जरूरत पड़ेगी। आइडियल की जरूरत कब पड़ेगी, आइडिया देंगे तो आइडियल की जरूरत पड़ेगी। आइडिया के बगैर आइडियल दे देंगे तो कैसे है। मिसाल के तौर पे एक आदमी को लाल कुर्ता पहनाना चाह रहे आप, क्या कुर्ता बोलिए, लाल यानी कम्युनिस्ट, लाल कुर्ता पहनते ना वो लोग, तो लाल कुर्ते की यानी लाल कुर्ता सिला के लाल कुर्ते की अजमत बोल के उनको पहना दें, या कम्युनिज्म उनको जो है बताएं हम, हाँ कम्युनिज्म बोलेंगे तो लाल कुर्ता क्या होगा, आप देना पड़ेगा, वो खुद मोल के पहन लेगा, ये है, वो खुद पहनेगा वो। आप खद्दर की टोपी, खद्दर का कपड़े पहनाना चाह रहे आप जबरदस्ती खद्दर पहनोगे तो कौन पहनेगा भाई आजकल, क्या करना पड़ेगा उनको। गांधीइज्म के बारे में बात कीजिए आप, गांधीइज्म, गांधीइज्म बोलते बोलते क्या होता है,
वो खुद ब खुद खद्दर के कपड़े पहनने लगेगा। समझ आया नहीं समझ में आया? तो आइडिया क्या करता है, बकिया चीज़ों को ला लेता। तो कुरान के अंदर दो किस्म के तालीमात है, ये भी लिख लीजिए। कुरान के अंदर दो तालीमात हैं, दावती एतबार से दो तालीमात हैं। ये नंबर 1 लिख लीजिए। ये वो तालीमात हैं, लोग पूछे बगैर बता देना। लोग सवाल करे बगैर बता देना। जैसे अकीदे तौहीद, अकीदे आखिरत, यह अकायद के जुमरे की बात है। कुछ बातें नंबर 2 लिख लीजिए, कुछ बातें ऐसी है लोग सवाल करने पर बताना। ओके, लोग सवाल करने पर बताना। ये सारी चीज़ें अखलाकियात में आती हैं। अखलाकियात, मोरल वैल्यूज़ की बातें आती हैं इसके अंदर। वयसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, वो पूछते हैं, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो पूछते हैं आपसे औरतों के बारे में क्या किया जाए, शराब के बारे में क्या हुक्म है, तो बताओ फिर आप। वयसअलूनका अनिल यतामा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सवाल करते हैं यतीमों के बारे में क्या किया जाए, बताइए उनको यतीमों के साथ। वयसअलूनका अनिल हाइज, हैज के बारे में पूछते हैं। वयसअलूनका फला 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 फला, बताइए आप। ये पूरे वैल्यूज हैं। तो वैल्यूज, कॉन्सेप्ट्स विदाउट आस्किंग बताना है। वैल्यूज का बताना है, पूछेंगे तो बताना है। नमाज की फर्जियत भी ऐसे ही हुई। नमाज की फर्जियत का अगर पस मंजर में आप जाएंगे तो उस वक्त यानी दुश्मनान इस्लाम या फिर वहाँ के अपने पूरे दोस्त अहबाब उनके दुश्मन हो चुके थे, सबसे रिश्ता कड़िया। अब हमारी जो है हमारी परेशानियाँ, हमारी ये प्रॉब्लम हम किसको बताएं, किसको बोलें, क्या करें, समझ में नहीं आने वाला थी। अब शौहर की जो बीवी दुश्मन होगी, बीवी का शौहर दुश्मन हो गया, बाप के बेटे, बेटे के बाप, सब कट गए। तो एक डिमांड उनके अंदर क्रिएट हुआ, एक हमें ऐसा सहारा मिले जिसके साथ हम जो है बात कर सके, जिससे हम हमारी तकलीफ को हम बोल ले सके, हाँ, जिसके सामने अपनी फरियाद रस कर सके। हमें कोई सहारा चाहिए हमको ले। तो फिर अल्लाह ताला जो है नमाज, उस पस मंजर में नमाज को किया, अल्लाह ताला फर्ज किया। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, जो भी चीज़ हम बताएंगे उसकी डिमांड